9 मई 5:30 बजे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने एक कंबाइंड ब्रीफिंग करके सारी डिटेल बता दी है। सारी डिटेल बताई गई, उसमें ये बताया गया कि भाई क्या क्या हुआ, कितने ड्रोन से इन्होंने अटैक किया, किस किस लोकेशन पर अटैक किया, उसके बदले भारत ने कैसे रिटालिएट किया और क्या अच्छी हरकत पाकिस्तान ने करी जिसकी वजह से भारत को इंटरनेशनली काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन समझदारी के साथ भारत ने सही संयम के साथ जवाब भी दिया, लेकिन वो गलती भी नहीं करी जो गलती पाकिस्तान हमसे करवाना चाहता था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और उन्होंने बताया कि कैसे एक सिख कम्युनिटी को अगेंस्ट करने के लिए एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है, उसके बारे में बात करी। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, ये सारी जानकारी ऑफिशियल है, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो फैब्रिकेट करके मैं बोलूंगा अपनी तरफ से। ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि 8 तारीख को करीबन 300 से 400 ड्रोन भारत के 15 अलग अलग शहरों के 23 लोकेशन पर हमला कर देते हैं। भारत का एयर डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और सारे ड्रोन्स को, लगभग सारे ड्रोन्स को मार गिराया जाता है हवा में, काइनेटिकली या नॉन काइनेटिक मीन के थ्रू। मतलब या तो हवा से हवा में मार करके या जमीन से हवा में मार करके उन ड्रोन्स को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उनसे ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि फिर भी कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है, उसका एक नंबर है, वो नंबर हालांकि ऑफिशियल नहीं किया गया। और हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं, घायल हुए हैं इस पूरे अटैक में। पाकिस्तान के ही बहुत सारे लोग मरे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे जवान मरे हैं। लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन लेह से लेके सर क्रीक तक थी। सर क्रीक जो है वो एक तरह से बात समझ सकते हैं आप कि गुजरात और सिंध प्रांत, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उन दोनों के बीच का एक कन्फ्लिक्ट वाला एरिया है। एक्चुअली ये जो एरिया है ये कुछ पानी में, कुछ पानी के अंदर है, कुछ बाहर की तरफ है। यहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, गैसेस का बहुत ज़बरदस्त भंडार है। इससे चलते एनर्जी रिच होने के कारण ये दोनों देश के बीच में कन्फ्लिक्ट का पॉइंट बना हुआ है। तो लेह से लेकर सर क्रीक तक के इन 15 अलग अलग जगह पर 23 लोकेशन पर ड्रोन हमले किए गए थे। उसके काउंटर अटैक में भारत ने 4 अलग अलग पाकिस्तानी आर्मी स्टेशंस को टारगेट बनाया, जिसमें लाहौर का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, सक्सेसफुली खत्म कर दिया गया उसको। एक बहुत ओछी हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, उन्होंने अपने सिविल एविएशन को, अपने सिविल प्लेन्स को अपनी ढाल बनाकर भारत पर हमला करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया, दमम जो दुबई में एयरपोर्ट है वहां से 5:15 बजे के आसपास फ्लाइट उड़ती है, वो फ्लाइट उड़ते हुए आ रही लाहौर की तरफ। लाहौर में वो पहुंचेगी 9 बजे और उन्होंने 8:30 बजे के आसपास लाहौर से ड्रोन अटैक किया भारत की तरफ। उनको पता था कि 8:30 बजे अटैक कर रहे हैं तो तुरंत भारत का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट होगा उस स्थिति में फिर से हम अटैक करेंगे। लेकिन उस इंटरनेशनल प्लेन में, जो प्लेन बेसिकली दमम एयरपोर्ट से, कराची वाले रूट से लाहौर की तरफ आ रहा है, और बहुत सारे और भी प्लेन्स थे वहां पे जो उड़ रहे थे उस टाइम, उसका एक क्लियर प्रूफ भी आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसे उन्होंने जानबूझकर अपना एयर ट्रैफिक ओपन रखा ताकि आसानी से वो लोग ढाल बना के उसके पीछे से हमला करें और भारत गलती करे और एक इंटरनेशनल प्लेन पर अगर अटैक हो जाता तो ऐसे में इस मुद्दे में ये बोल सकते थे वो कि भारत ने एक इंटरनेशनल प्लेन पे हमला किया, जबकि ये सोची समझी चाल थी। उनको लग रहा था कि वो स्मार्ट मूव खेल जाएंगे, लेकिन भारत की सेना ने बहुत समझदारी के साथ, संयम के साथ काम करते हुए इस मूवमेंट को होने दिया। उसके बाद रिटालिएट भी किया, अटैक भी किया, न्यूट्रलाइज भी कर दिया, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया जो ये सोच रहे थे। अब मैं आपको लोकेशंस बता देता हूं जहां जहां पर ये हमले हुए थे। अलग अलग जगह पर जो 23 लोकेशंस को सेलेक्ट किया गया, वो 15 जगह कौन कौन सी थी। लेह से लेकर सर क्रीक के बीच का पॉइंट की बात करें तो अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, उधमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, ये पंजाब तक का इलाका हो गया। नाल बीकानेर में आता है, फलोदी जोधपुर वाला है, उतरलाई है वो बाड़मेर है, और भुज मतलब सर क्रीक वाला इलाका, यहां पर ड्रोन अटैक हुए। टोटल 300 से 400 ड्रोन भेजे गए थे जिनको लगभग न्यूट्रलाइज कर दिया गया। बठिंडा में एक अनमैन्ड प्लेन भी गिरा है जिससे शायद कैजुअलिटी हुई, लेकिन उसका भी ऑफिशियल डेटा नहीं मिला, इसलिए हम उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर उन्होंने बताया कि कैसे पुंछ में एक गुरुद्वारे पे हमला हुआ जिसमें सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, काफ़ी लोग मरे हैं। उसके काउंटर अटैक में उसके अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करा। उन्होंने प्रोपेगेंडा क्या क्रिएट किया, उन्होंने बोला कि इंडिया अब टारगेट कर रहा है ड्रोन से ननकाना साहिब गुरुद्वारे को, जबकि भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट प्रोपेगेंडा है ताकि सिर्फ कम्युनिटी के अंदर एक अनईजीनेस फील हो, उनको लगे कि भारत जो कर रहा है वो एक गलत मूवमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये ब्रीफिंग थी जो MEA, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने 5:30 बजे आज 9 मई को दिया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। और मैं आपको फिर बोलूंगा, फेक न्यूज से बच के रहो भाई। बहुत सारी जबरदस्ती की वीडियो सर्कुलेट करी जा रही है। 10,000 अकाउंट भारत ने
ट्विटर पे ब्लॉक करने के लिए बोले हैं। एलन मस्क ने हालांकि ये बोल दिया है कि भाई हम सारे अकाउंट को ब्लॉक तो कैसे कर दें, लेकिन उनको यही पता है कि वो नहीं करेंगे तो उन पर पेनल्टी भी लग सकती है और उनके जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं भारत के अंदर उनको जेल भी हो सकती है। हालांकि अभी उन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया, टेम्परेरी ब्लॉक किया गया, आगे क्या होता है देखते हैं। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। वीडियो को अगर देखा आपने, सही लगा तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरा नाम है मयंक पारिक और आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन स्पीक्स। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।